चलो लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव सीन दिस नाउ. सी ऑन द बोर्ड. हम ये तो देख चुके हैं कि एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन आता है, मतलब एसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन का, HbO2 बनता है, और ब्लड से टिश्यू में डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेकअप होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में. HbO2 जो यहाँ बन रहा है एट द एल्वियोलाई, वो यहाँ ब्रेकअप होता है Hb और O2 में. मतलब एल्वियोलाई पे बहुत सारे फैक्टर्स फेवरेबल होंगे जो ये एसोसिएशन होने देते हैं HbO2 का. हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करने के फेवरेबल फैक्टर्स रहेंगे एल्वियोलाई पे, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़ाने के फेवरेबल फैक्टर्स, ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ के टिश्यू में आ सके, डिसोसिएशन के फेवरेबल फैक्टर्स रहेंगे टिश्यू पे. सी दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कि एल्वियोलाई पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, HbO2 बनेगा, फेवरेबल फैक्टर्स रहेंगे जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर सके. लेकिन टिश्यू के लेवल पे फेवरेबल फैक्टर्स बनेंगे जो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से छुड़ाएंगे, डिसोसिएट कराएंगे, ताकि ऑक्सीजन टिश्यू में आए. ऑपोजिट इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. एसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा टिश्यू के लेवल पे, मतलब टिश्यू के लेवल पे ऐसे फेवरेबल फैक्टर्स बनेंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के साथ, HbCO2 बनेगा. और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो HbCO2 लेके आ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वियोलाई पे पहुंचेगा तो ऐसे फेवरेबल कंडीशंस बनेंगे कि डिसोसिएशन हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ के, ब्लड में से हीमोग्लोबिन को छोड़ के एल्वियोलाई में जा सके. We are going to see what are these factors which will help in association of oxygen and dissociation of oxygen, which will help in association of carbon dioxide and dissociation of carbon dioxide. बट प्राइमा फेसी ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए कि एसोसिएशन ऑक्सीजन का होगा एल्वियोलाई पे, और जहां पे ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है वहां पे डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का. टिश्यू पे डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के टिश्यू में जाएगा, छोड़ के जाएगा हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन से सेपरेट होके टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जुड़ेगा. सो यहाँ पे एल्वियोलाई लेवल पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का. बाय डिसोसिएशन वी मीन कि Hb प्लस CO2 में ब्रेकअप होगा. HbCO2 विल ब्रेकअप टू Hb प्लस CO2, और यहाँ पे एसोसिएशन मतलब Hb प्लस CO2 विल फॉर्म HbCO2, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन. सो दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर बाय नाउ. चलो नेक्स्ट देखो हमने क्या देखा है नेक्स्ट. ओके, ब्लड में मेन मीडियम इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, इट इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, वन Hb मॉलिक्यूल कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टुगेदर. 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टुगेदर. तो सबसे पहले एक बाइंड होता है, एक बाइंड हुआ तो वो दूसरों की एफिनिटी बढ़ाता है बाइंडिंग की, फिर सेकेंड बाइंड होगा, फिर थर्ड बाइंड होगा, फिर फोर्थ बाइंड होगा. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड हुआ तो वो दूसरों की एफिनिटी बढ़ाता है. ओके, दूसरे रिंग्स की एफिनिटी बढ़ाता है ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव सीन दैट हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये एक टेम्पररी बॉन्ड है, इट इज अ रिवर्सिबल बॉन्ड. ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है लंग्स के लेवल पे, और टिश्यू के लेवल पे ये HbO2 डिसोसिएट होता है Hb प्लस O2 में. मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. मैंने ये रिएक्शन 2 बार लिखा है यहाँ पे, बट इट्स द सेम रिएक्शन. हम ऐसा लिख के और वापस ऐसा एरो भी बना सकते हैं. इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है. लंग्स के लेवल पे HbO2 बनेगा,
और टिश्यू के लेवल पे HbO2 डिसोसिएट होगा, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं दैट हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन इन अ टेम्पररी मैनर। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा, ऐसा नहीं होता है। देन सेकेंड वी सॉ कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला बॉन्ड भी टेम्पररी है। टिश्यू के लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब एसोसिएशन होगा। लंग्स के लेवल पे ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को छोड़ के लंग्स में जाएगा, मतलब डिसोसिएशन होगा। हीमोग्लोबिन यहाँ पे ब्लड में ही बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्वियोलाई में। जब ब्लड में HbCO2 ब्रेकअप करेगा, जब ब्लड में HbCO2 ब्रेकअप करेगा तो हीमोग्लोबिन ब्लड में रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा लंग्स में, एल्वियोलाई में जाएगा, जहां से वो एक्सक्रीट होगा, बाहर जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर में। सो अगेन इट्स अ रिवर्सिबल मैनर, इट इज अ टेम्पररी कंपाउंड। टेम्पररीली बाइंड होगा, HbCO2 टेम्पररीली बनेगा, वो वापस डिसोसिएट हो सकेगा, वापस बन सकेगा, वापस डिसोसिएट हो सकेगा। नेक्स्ट वी सॉ दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। अगेन वही चीज, एल्वियोलाई पे PO2 ज्यादा रहता है तो एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का। वन फैक्टर विच फेवर्स एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस फैक्टर, हाई PO2। जहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा वहां पे हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का। जहां पे ऑक्सीजन कम रहेगा, जैसे टिश्यू पे PO2 इज लेस, तो डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का। एक फैक्टर जो फेवर करता है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को विथ हीमोग्लोबिन इज हाई PO2 which is present at the alveoli. Other factor which is favoring, we will see what are the other factors. टिश्यू पे डिसोसिएशन होगा क्योंकि PO2 कम है। Now we have seen कि majority of the oxygen is transported in the form of HbO2, मतलब इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है टिश्यू के लेवल पे। मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। ये वाला डिसॉल्व जो है प्लाज्मा में, ये तो सिर्फ 3% है, ये तो सिर्फ 3% है। ये तो डिफ्यूज होगा ही, जो प्लाज्मा में है वो तो डिफ्यूज होगा ही, बट सिर्फ वो डिफ्यूज होके कुछ नहीं होने वाला है। मेजॉरिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ है। इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज having HbO2, 97% of the hemoglobin is bound to oxygen. ओके, ये जब टिश्यू के पास पहुंचेगा हमको ये 97% को निकालना है, ये O2 को निकालना है और हीमोग्लोबिन को फ्री करना है। यहां से जब ऑक्सीजन टिश्यू में आएगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। सब लोग देखो ध्यान से, HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब टिश्यू पे पहुंचेगा तो वो ब्रेकअप होगा Hb और O2 में। O2 आएगा टिश्यू के अंदर, हीमोग्लोबिन बचेगा ब्लड के अंदर, तो ये हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करने के लिए। हम ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को फ्री कर रहे हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सके, क्योंकि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा ब्लड में। सो जैसे जैसे HbO2 ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप मतलब डिसोसिएट होता है इनटू Hb एंड O2, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फ्री होते जाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन टिश्यू में जा रहा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फ्री होता जाएगा। तो अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फ्री होता जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ एसोसिएट हो सकेगा। सो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे डिसोसिएशन होगा कार्बन ऑक्सीजन का फ्रॉम हीमोग्लोबिन और एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। टिश्यू लेवल पे डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम हीमोग्लोबिन और एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। सी नाउ टिश्यू टू ब्लड। नाउ टिश्यू हैज हाई PCO2, ये देखो टिश्यू में हाई PCO2 है तो एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब जहां पे भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा वहां पे एसोसिएशन होगा। हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा जाके।
कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन से। और अब आ जाओ एल्वियोलाई लेवल पे। एल्वियोलाई पे PCO2 इज लेस, PCO2 इज लेस एट द एल्वियोलाई, तो डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इफ यू विल लिसन नाइसली यू विल अंडरस्टैंड। जहां पे PCO2 ज्यादा है वहां पे एसोसिएशन होगा। किसका एसोसिएशन? कार्बन डाइऑक्साइड का विथ हीमोग्लोबिन, विथ Hb, बनेगा HbCO2, एसोसिएशन होगा। एल्वियोलाई लेवल पे PCO2 कम है तो डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा मतलब HbCO2 will break into Hb plus CO2. That means हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे एसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सेम ऑक्सीजन के लिए भी था। जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है वहां पे डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। नाउ वी हैव सीन कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये 3 वेज से होता है। इसमें से मैक्सिमम किसके साथ होता है? मैक्सिमम इज विद दिस बाइकार्बोनेट, ये वाला मैक्सिमम 70%। दिस इज मैक्सिमम, इट इज 70%। दैट मीन्स ये जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चलेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों फॉर्म्स हमको किस में मिलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलेंगे। सो 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एज कार्बोनिक एसिड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, वो वाटर के साथ कंबाइन करता है और बनाता है H2CO3 which is carbonic acid. Again this reaction is a reversible one. H2CO3 को ब्रेक करके हम वापस CO2 और H2O बना सकते हैं। तो टिश्यू के लेवल पे कार्बोनिक एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लग रहा है विच इज प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटीज इनसाइड द आरबीसी, और ये H2CO3 बाहर आता है। ये H2CO3 जो बाहर आता है, it again combines, it again dissociates into H positive and HCO3 ions, बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है और H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस बनाता है। सेकेंड वी हैव सीन कि 20 to 25% of the carbon dioxide it is transported with hemoglobin in the form of HbCO2, carb amino hemoglobin. Carbon dioxide it combines with the amino group of the hemoglobin forming carb amino hemoglobin. And third we have seen कि ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है आरबीसी के अंदर in the presence of carbonic anhydrase enzyme, it again dissociates into H positive ions and HCO3, that is bicarbonate ions. ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये बाहर प्लाज्मा में आते हैं, ये बाहर आता है HCO3। बाहर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती जाती है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बाहर आता जा रहा है प्लाज्मा में एज कम्पेयर टू आरबीसी, तो प्लाज्मा से एक क्लोराइड आयन अंदर जाता है। क्लोराइड इज अगेन नेगेटिव चार्ज। ये क्यों होता है? HCO3 बाहर आता है और क्लोराइड अंदर जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। आरबीसी और प्लाज्मा में न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में बाहर आता है MCQ। इसके एक्सचेंज में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में जाता है। Chloride ion, it will go from plasma to RBC. All right. This phenomenon of the shifting of chloride ion from plasma to RBC, chloride ion का shift हो रहा है प्लाज्मा से RBC में, इसको बोलते हैं, what is it called? हमने उस दिन उसकी बात की थी। It is called chloride shift or it is called Hamburger effect. ये जो chloride ion अंदर आ रहा है, it is called chloride shift. Chloride shift or it is called Hamburger effect. Hamburger effect. Hamburger effect हम लिखेंगे इसके बारे में, we will write some points about this. अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन
प्लाज्मा में आ रहा है और क्लोराइड अंदर जा रहा है, ये कंबाइन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड इन दैट वेज. ऑलराइट, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन दैट वेज. अब जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा टिश्यू पे, पहुंचेगा एल्वियोलाई पे. ओके, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा एल्वियोलाई पे, चलो तो अगर ये मेरा एल्वियोलाई है, अब ध्यान दो बहुत अच्छे से, ये मेरा एल्वियोलाई है. What is the PO2 over here and what is the PCO2 over here? What are the values of PO2 and PCO2 at the alveoli? बोलो, PO2 कितना? How much is the PO2 at the alveoli? 104. हाँ, and PCO2? 40. हाँ, यहाँ पे PO2 104 है, PCO2 40 है. मतलब alveoli पे PO2 हाई है, PCO2 कम है. जहां पे PO2 हाई है वहां पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, और PCO2 कम है वहां पे डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. मतलब एट द एल्वियोलाई ये साइड पे क्या होने वाला है, HbCO2 में से Hb प्लस CO2 बनेगा, डिसोसिएशन होगा, और Hb प्लस O2 कंबाइन होगा, HbO2 बनेगा, एसोसिएशन होगा. एट द एल्वियोलाई PO2 इज हाई, PCO2 इज लो. हमने देखा जहां पे PO2 हाई रहेगा वो फेवर करेगा एसोसिएशन को, और PCO2 भी जहां पे हाई रहेगा वहां पे फेवर करेगा एसोसिएशन को. एल्वियोलाई पे PCO2 कम है तो डिसोसिएशन को फेवर करेगा, चलो अब देखो, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी which is bringing DOB from heart. DOB from heart is carried by pulmonary artery. इसमें अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहेगा, ऑक्सीजन लो रहेगा. PCO2 high रहेगा and partial pressure of oxygen will be low because it is deoxygenated blood. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म्स में रहेगा, इसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा प्लाज्मा में इन द फॉर्म ऑफ H2CO3. 7% will be in the plasma. कितना परसेंट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड रहेगा, HbCO2 बना के कितना परसेंट रहेगा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? यस, 20 to 25. हाँ, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 20% से, एंड 70% विल बी इन द फॉर्म ऑफ HCO3 बाइकार्बोनेट अगेन इन द प्लाज्मा. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किन किन फॉर्म्स में कंबाइन हुआ है ये हमने देखा है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट रहेगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस. मैक्सिमम क्वांटिटी रहेगी बाइकार्बोनेट आयंस की. ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यहाँ से बना है, ये टिश्यू से अंदर गया था, टिश्यू से अंदर जो CO2 गया वो कंबाइन हुआ ब्लड में. मतलब टिश्यू पे एसोसिएशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, तभी ही ये ब्लड में ये फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, 20% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ हीमोग्लोबिन के साथ, 7% प्रेजेंट रहा एज कार्बोनिक एसिड, और 70% विल बी प्रेजेंट एज बाइकार्बोनेट आयंस. ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में गया, तभी ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 3 फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है.
मतलब टिश्यू पे एसोसिएशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छूटेगा। हमको ये तीनों फॉर्म्स से छुड़ाना पड़ेगा CO2 को। कार्बोनिक एसिड से भी छुड़ाना पड़ेगा CO2 को, हीमोग्लोबिन से भी छुड़ाना पड़ेगा CO2 को, और बाइकार्बोनेट आयंस से भी छुड़ाना पड़ेगा CO2 को। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पहुँचता है, एल्वियोलर साइट पे पहुँचता है, ओके, सो यहाँ पे PCO2 कम है। जहाँ पे PCO2 कम है वो डिसोसिएशन को फेवर करेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जाएगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर साइट पे कम है। तो यहाँ पे जो कैपिलरी ब्लड लेके आ रही है, सी नाउ आई डू अ बिग कैपिलरी, ये जो कैपिलरी ब्लड लेके आ रही है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, सो ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द कैपिलरी। ऑक्सीजन अंदर आएगा क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ऑक्सीजन जैसे जैसे अंदर आएगा, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, अगर ये मेरा आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है ये कंबाइन करेगा इस ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा HbO2। ये HbO2, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनता है तो ये बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है। जैसे जैसे HbO2 बनता जाएगा, H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं, मतलब एसिडिटी बढ़ रही है। ये एसिड करता जाएगा, प्लाज्मा की एसिडिटी बढ़ाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन आयन जितना भी हम ऐड करते जाएंगे pH एसिडिक होता जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होते जाएंगे, pH जो है उसकी वजह से एसिडिक होता जाएगा, pH एसिडिक होता जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे फ्री हो रहे हैं ना, ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे फ्री हो रहे हैं, ये कंबाइन करते हैं इस HCO3 के साथ। यहाँ पे ये जो ब्लड पहुंचा है, ओके, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो HCO3 कंबाइन करता है H पॉजिटिव आयंस के साथ और बनाता है H2CO3। ये H2CO3 फिर से ब्रेकअप करता है इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड फिर से ब्रेकअप होता है इनटू H2O प्लस CO2। देखो, जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते जाते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज हो रहे हैं ये कंबाइन करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ, HCO3 के साथ कंबाइन करेंगे और फिर से बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। फिर से ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा या ब्रेकअप होगा इनटू H2O एंड CO2। मतलब हमने जो ये पहले वाला रिएक्शन देखा था उसी का हम उल्टा देख रहे हैं अभी। हमने पहले क्या देखा कि H2O प्लस CO2 कंबाइन होता है, ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि CO2 और H2O कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म H2CO3, बट दिस इज अगेन रिवर्सिबल। जहाँ पे CO2 ब्लड में कंबाइन हो रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है, एल्वियोलाई के लेवल पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना है बाहर, तो ये वाली रिवर्स रिएक्शन होती है। H2CO3 is again breaking up into H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से फ्री हो रहा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल वन, इज अ रिवर्सिबल वन। इसीलिए मैंने एरो चेंज कर दिया। देखो, पहले जो H2CO3 बना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके बना था कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से ही H पॉजिटिव और HCO3 बना था। मतलब ये वाला भी जो रिएक्शन है कार्बोनिक एसिड से, ये जो H पॉजिटिव और HCO3 बना था, ओके, अगेन दिस इज रिवर्सिबल। ये ऐसा बन भी सकता है और वापस H पॉजिटिव आयंस HCO3 के साथ कंबाइन करके वापस कार्बोनिक एसिड बना सकते हैं। सो हम देख रहे हैं कि टिश्यू लेवल पे जब एसोसिएशन हो रहा है तो एक डायरेक्शन में ये वाले रिएक्शंस चलेंगे, टिश्यू लेवल पे एक डायरेक्शन में चलेंगे, और एल्वियोलर लेवल पे ये रिवर्सिबल चलेंगे। अगेन दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ रहे हैं ब्लड में, और एल्वियोलर लेवल पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड को छुड़ाना है ब्लड से, हमको छुड़ाना है उसको ब्लड से।
दूसरा, एल्वियोलर साइट पे PCO2 इज लेस, एल्वियोलर साइट पे PCO2 लेस है, तो वो भी हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को छुड़ाएगा। यहाँ पे जो HbCO2 है वहाँ ये भी ब्रेकअप होगा Hb प्लस CO2 में, और CO2 फ्री होगा एल्वियोलाई में जाने के लिए, और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। HbCO2 जो यहाँ पहुंचेगा ये भी ब्रेकअप होगा बिकॉज देयर इज लो partial pressure of carbon dioxide. It is going to favor dissociation of carbaminohemoglobin. It is going to favor dissociation of carbon dioxide from hemoglobin. तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा हीमोग्लोबिन को और जाएगा एल्वियोलाई में, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा एल्वियोलाई में जाने के लिए। ये रिएक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फ्री किया एल्वियोलाई में जाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया, एल्वियोलाई में जाएगा। जितना ऑक्सीजन अंदर आता जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उतना ये H पॉजिटिव आयंस आते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे H पॉजिटिव। जितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते जाएंगे। सो ये सारे फेवर्स, ये H पॉजिटिव आयन जो इंक्रीज हो रहा है ये 70% को हमको बाइंड करने में हेल्प करने वाला है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। उनके साथ ये H पॉजिटिव कंबाइन होता जाएगा, HCO3 के साथ H पॉजिटिव कंबाइन होता जाएगा, ये वाला रिएक्शन टू अगेन फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएट होगा H2O और CO2 में, CO2 फ्री हो जाएगा और एल्वियोलाई में जाएगा। 70% काम तो हमको ये H पॉजिटिव आयंस के साथ ही करना है, because 70% of the carbon dioxide is in the form of bicarbonate ions in the plasma. बचा जो 20% काम है वो यहाँ पे PCO2 कम है, लो PCO2 is going to favor हीमोग्लोबिन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होगा हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन फ्री होता जाएगा ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए। तो जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा H पॉजिटिव आयंस और बढ़ते जाएंगे, H पॉजिटिव आयंस बढ़ते गए तो ये 70% को ख़त्म करने में हेल्प करेंगे, 70% को अनबाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो अब देखो फैक्टर्स विच आर फेवरेबल या फैक्टर्स विच आर हेल्पिंग इन द डिसोसिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन में क्या क्या हेल्प कर रहा है। एक तो मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एक ये फैक्टर है जो डिसोसिएशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा इससे दूसरा फैक्टर है PCO2 इज लो, PCO2 इज लो, तो वो भी हेल्प करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से छोड़ने में। तीसरा हाई H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितना H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उतना कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो सकेगा, ब्लड से डिसोसिएट हो सकेगा। H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई मतलब लो एसिडिटी या pH इज लो, pH एसिडिक होता जाएगा, एसिडिक pH मीन्स अ लो pH, 7 से कम का pH इज अ लो pH, pH एसिडिक होता जाएगा। ये सारे फैक्टर्स डिसोसिएशन में हेल्प कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन में ये सारे फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो जितना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट, जितना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता जाएगा। सो लेट अस राइट अबाउट द बोर्स इफेक्ट। यहाँ पे रुकते हैं, आगे का पार्ट बाद में देखेंगे, पहले ये बोर्स इफेक्ट लिखते हैं यहाँ पे रुक के।
Let us write about the Bohr's effect. देखो, more carbon dioxide means more association of Hb with CO2. मतलब HbCO2 बनेगा, एसोसिएट होगा। जब मोर कार्बन डाइऑक्साइड होगा मतलब PCO2 हाई रहेगा। ये होगा टिश्यू पे। टिश्यू पे देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। सो टिश्यू पे क्या क्या रिएक्शंस होंगे? अगर हमको सिर्फ टिश्यू पे होने वाले रिएक्शंस लिखने हैं तो हम लिखेंगे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2CO3। H2CO3 डिसोसिएट करेगा टू फॉर्म H पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस। ये सब टिश्यू पे हो रहा है। और हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म HbCO2। टिश्यू पे HbCO2 बनेगा, टिश्यू पे HbCO2 बनेगा। ओके, जहां पे HbCO2 बनेगा यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, pH जो है वो डिक्रीज होगा एट द टिश्यू, तो फिर मोर डिसोसिएशन होगा HbO2 का। टिश्यू पे फॉर्मेशन हो रहा है HbCO2 का, ऑलराइट, और डिसोसिएशन होगा HbO2 का। ऑक्सीजन इज गिवन टू द टिश्यूज। ऑक्सीजन डिसोसिएट्स फ्रॉम ब्लड, HbO2 का Hb प्लस O2 बनेगा, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। सो ऑक्सीजन इज गिवन टू द टिश्यू, ऑक्सीजन इज गिवन टू द टिश्यू एट द टिश्यू लेवल। दिस इज बोर्स इफेक्ट। जब ऑक्सीजन डिसोसिएट होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएट होता है, दैट इज बोर्स इफेक्ट। व्हेन द ऑक्सीजन विल डिसोसिएट, कार्बन डाइऑक्साइड विल एसोसिएट। समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहा है? बोलो। नहीं मैम, समझ रहा है। ओके, सो अगर बोर्स इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, इफ आई वांट टू राइट व्हाट इज बोर्स इफेक्ट, डिफाइन करो उसको। इट इज द इफेक्ट by which the presence of carbon dioxide decreases the affinity, presence of carbon dioxide decreases the affinity of hemoglobin for oxygen। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देगा हीमोग्लोबिन से, वो डिसोसिएशन कराएगा ऑक्सीजन का। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड, PCO2 अगर हाई है तो डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का, डिसोसिएशन ऑफ HbO2। दिस इज बोर्स इफेक्ट। यहाँ पे शायद हमने उसको उल्टा लिखा है, उसको हटा दो। मोर ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इसको हटा दो। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ पे डिसोसिएशन होगा HbO2 का। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे ज़्यादा है? टिश्यू लेवल पे ज़्यादा है।
टिश्यू लेवल पे मोर H पॉजिटिव आयंस भी होंगे, क्योंकि जो H2CO3 है वो ब्रेकअप हो रहा है इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3. मोर H पॉजिटिव आयंस यानी pH लेस रहेगा, लेस pH. मोर H पॉजिटिव आयंस इज रिलेटेड टू लेस pH. और टेम्परेचर हाई रहेगा. क्यों टेम्परेचर हाई रहेगा? क्योंकि टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है. टेम्परेचर हाई रहेगा टिश्यू लेवल पे. इफ यू विल कंपेयर विद द अदर एट द alveolar side, the temperature will be high over here. So all these things will favor the dissociation of HbO2. हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से सेपरेट करेंगे. ये चीज़ें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से सेपरेट करेगी. इसी का उल्टा एल्वियोलाई पे क्या है? इसी का उल्टा डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन सब रीजंस की वजह से होगा, ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन. इसी का उल्टा ना, लेस PCO2, लेस H पॉजिटिव आयंस, मतलब कि मोर pH, लेस टेम्परेचर will favor association of oxygen with hemoglobin. मतलब HbO2 को बनाने में हेल्प करेंगे. यहाँ पे Hb+O2 डिसोसिएट कराएंगे उसको. एक कॉमन फैक्टर तो है ही, जब एसोसिएशन करना है तब मोर PO2 चाहिए, PO2 ज्यादा चाहिए, PCO2 कम चाहिए, H पॉजिटिव आयंस कम चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए. ये सारे कंडीशंस कहाँ पे अवेलेबल है? ये वाले कंडीशंस कहाँ पे अवेलेबल है? ये 1 2 3 4 दे आर अवेलेबल एट द alveoli. दे आर अवेलेबल एट द alveoli. और ये जो कंडीशंस हैं, मोर PCO2, मोर H पॉजिटिव आयंस, मतलब pH एसिडिक हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है, ये सारे कंडीशंस टिश्यू पे अवेलेबल है. तो टिश्यू पे डिसोसिएशन होगा, एल्वियोलाई पे एसोसिएशन होगा. एक कॉमन फैक्टर तो है ही, एसोसिएशन होने के लिए PO2 ज्यादा चाहिए, ये तो हमने देख लिया. मतलब लेस PCO2 चाहिए, लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और टेम्परेचर कम चाहिए. ये सारी चीज़ें एसोसिएशन में हेल्प करेगी. और इसी की रिवर्स चीज़ें डिसोसिएशन में हेल्प करेगी. ऑक्सीजन के डिसोसिएशन में हेल्प करेगी ऑक्सीजन के. सो बोर्स इफेक्ट इज द इफेक्ट बाय विच प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. टिश्यू लेवल पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहेगा वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को डिक्रीज करेगा, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होने देगा. इनफैक्ट वो डिसोसिएशन कराएगा, हीमोग्लोबिन को छुड़ाएगा ऑक्सीजन से टिश्यू लेवल पे, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है. दिस इज बोर्स इफेक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन को छुड़ाएगा, ऑक्सीजन को छुड़ाएगा हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन आएगा टिश्यू में, हीमोग्लोबिन बचेगा ब्लड में. इसका उल्टा होगा एल्वियोलाई पे, इसका उल्टा होगा. ऑक्सीजन एंटर होगा एल्वियोलाई पे. देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एंटर हो रहा है ब्लड में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, एसोसिएशन हो रहा है एल्वियोलाई पे. PO2 हाई है एल्वियोलाई पे तो एसोसिएशन होगा. ये एक फैक्टर है. H पॉजिटिव आयंस कम है क्योंकि सारे H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बाइकार्बोनेट के साथ हैं. ये H पॉजिटिव कब फ्री होते जा रहे हैं? जब HbO2 बनता जा रहा है उसके बाद फ्री हो रहे हैं. मतलब एल्वियोलाई पे लो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन है, लो टेम्परेचर है एंड देयर इज हाई PO2 एंड लेस PCO2. हाई PO2 है, लो टेम्परेचर है, लो H पॉजिटिव आयन है. लो H पॉजिटिव आयन है मतलब pH अल्कलाइन है, तो हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा. टिश्यू के लेवल पे ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन से.
सी दैट आपको ये समझ में आ रहा है. इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन वन टाइम. हम उसको फिर से लेंगे कल डिटेलिंग में, बट एक बार पहले इसको समझो. सी ना, कम बैक ओवर हियर. हम बोर्स इफेक्ट तो हमने लिख लिया. इट इज़ द इफेक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा रहता है वो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग अफिनिटी को कम करता है. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, देखो एल्वेओलाई पे PCO2 कम है, तो वो ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना फेवर करेगा. जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा, जैसे टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, PCO2 इज मोर हियर एट द टिश्यू लेवल, तो वो ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देगा हीमोग्लोबिन से, उसका डिसोसिएशन कराएगा और कंबाइन कराएगा कार्बन डाइऑक्साइड का. सो हमने अभी तक ये देखा कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 70% इसमें बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में है, द कार्बन डाइऑक्साइड. 20% is in the form of carbaminohemoglobin and 7% is dissolved in the plasma as carbonic acid. ये जब यहाँ पहुँचेगा तो ऑक्सीजन एंटर करेगा. HbO2 जो ये बनेगा, इट इज़ हाईली एसिडिक. ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनेगा, इट इज़ हाईली एसिडिक, और ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते जाते हैं. ये H पॉजिटिव आयंस जो रिलीज होंगे वो कंबाइन करेंगे ये वाले HCO3 के साथ. HCO3 के साथ कंबाइन करके ये रिएक्शन में वापस कार्बोनिक एसिड बनाएंगे. कार्बोनिक एसिड वापस ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा एल्वेओलाई में जाने के लिए. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जो था वो भी कार्बन डाइऑक्साइड उससे छोड़ के एल्वेओलाई में जाएगा, बिकॉज PCO2 लेस है. PCO2 कम है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन से, तो फिर से हीमोग्लोबिन फ्री होता जाएगा. जैसे जैसे हीमोग्लोबिन फ्री होता जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा. जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब pH एसिडिक होता जा रहा है. जैसे जैसे H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते गए वैसे वैसे ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन होते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता जाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्वेओलाई में फ्री होने के बाद. कार्बन डाइऑक्साइड विल गो टू द एल्वेओलाई आफ्टर इट इज फ्री. सो कार्बन डाइऑक्साइड के डिसोसिएशन के लिए मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. जितना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा. दिस इज एक्चुअली हेल्डेन्स इफेक्ट. मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. ये वाला जो है ये हेल्डेन इफेक्ट है, हेल्डेन इफेक्ट है, विच हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन कि कैसे एल्वेओलाई पे जैसे जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाता है कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता जाता है. एल्वेओलाई पे जैसे जैसे ऑक्सीजन एसोसिएट होता जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड उससे डिसोसिएट होता जाता है. लेट अस राइट द हेल्डेन इफेक्ट टू अंडरस्टैंड इट. देखो क्या है हेल्डेन इफेक्ट. हेल्डेन इफेक्ट, it is the effect by which combination of oxygen with hemoglobin helps to displace carbon dioxide from hemoglobin. पहला वर्ड क्या है देखो इस सेंटेंस में, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ Hb. क्या बनेगा? HbO2 बनेगा. हेल्प्स टू डिस्प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन. इसका मतलब है डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब Hb प्लस CO2 होगा. यहाँ पे HbCO2 से कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा. ये होगा एल्वेओलाई की साइड पे.
एल्वियोलाई पे होगा ये। हीमोग्लोबिन बनता जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता जाएगा। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा। So it is the effect by which combination of oxyhemoglobin, that is association of oxygen with hemoglobin, is going to help in the dissociation of carbon dioxide from the hemoglobin. जैसे जैसे ऑक्सीजन, अब आ जाओ वापस यहाँ पे, देखो जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर आता जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता जाएगा, वैसे वैसे ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में से HbCO2 सेपरेट होता जाएगा। और जैसे जैसे ये H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होते जाएंगे, बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज एसिडिक, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेंगे, तो ये H पॉजिटिव के साथ ये HCO3 कंबाइन होके और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो सकेगा टू गो इनटू द एल्वियोलाई। दिस इज हेल्डेन इफेक्ट। एक्चुअली आई वांटेड टू टीच बोर्स इफेक्ट फर्स्ट, बट हमने ये वैसे देखा है टिश्यू से, सो वी केम अक्रॉस हेल्डेन इफेक्ट फर्स्ट। दिस इज हेल्डेन्स इफेक्ट। मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन फेवर्स मोर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। अगर एक सेंटेंस में मुझे इसको लिखना है तो आई विल राइट मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, मोर HbO2 फॉर्मेशन। जितना ज्यादा HbO2 बनेगा उतना ज्यादा HbCO2 डिसोसिएशन में हेल्प करेगा। जितना ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा उतना HbCO2 डिसोसिएट होगा। इट विल प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ HbCO2, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कराने में हेल्प करेगा जितना ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। चलो देखो, लेट अस राइट सम मोर पॉइंट्स। देखो, एट द alveoli there is more concentration of oxyhemoglobin। ऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा बनता जाएगा, HbO2 बनता जाएगा बिकॉज एल्वियोलाई पे PO2 हाई है, तो ऑक्सीजन कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता जाएगा। दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयंस आर रिलीज्ड। ये जो फ्री H पॉजिटिव आयंस हैं, ये H पॉजिटिव आयंस कंबाइन करते हैं HCO3 के साथ, जो एल्वियोलाई पे पहुंचा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो एल्वियोलाई पे पहुंचा है उसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस। ये कंबाइन करेगा इसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, और देगा H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। मतलब हम अभी रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं। हमने पहले टिश्यू पे क्या देखा, H2CO3 ब्रेक्स डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3। हम एल्वियोलाई पे देख रहे हैं कि H पॉजिटिव और HCO3 कंबाइन करेंगे H2CO3 बनाने के लिए, दैट इज कार्बोनिक एसिड। और उसके बाद ये H2CO3 फिर से बनाएगा, ब्रेकअप होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमने टिश्यू लेवल पे क्या देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म H2CO3। यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन देख रहे हैं। H2CO3 विल अगेन डिसोसिएट, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगेगा ही जो पहले लग रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड और इज फ्रीड, ये फ्री हुआ है बिकॉज ऑफ
because of more oxyhemoglobin formation. जितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता गया उतना कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता गया. जितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता गया उतना कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता जाएगा. और ये जो फ्री वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो फ्री हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल गो टू द एल्वियोलाई. ब्लड से एल्वियोलाई में जाता जाएगा. फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम था, ये ब्लड में ज़्यादा था, पर ब्लड में बाउंड था, हीमोग्लोबिन को बाउंड था, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में था, तो उसको फ्री करना पड़ेगा ताकि वो एल्वियोलाई में जा सके. देखो फिर से एल्वियोलाई पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता जा रहा है, PO2 हाई है. दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे. मतलब जितना ज़्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा उतने H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते जाएंगे. जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे वो कंबाइन करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ और बनाएंगे कार्बोनिक एसिड. ये कार्बोनिक एसिड फिर से डिसोसिएट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ये वाले रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं. ये टिश्यू के लेवल पे उल्टे हो रहे थे. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया. ये जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है ये अब ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगा. सो हमने मूवमेंट कराई, हमने यहाँ पे डिसोसिएशन कराया कार्बन डाइऑक्साइड का. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फ्री होना, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएट होना इज डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. जितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता जाएगा. दिस इज हेल्डेन इफेक्ट. जितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होता जाएगा. दिस इज हेल्डेन इफेक्ट. मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, is freed, is dissociated because more oxyhemoglobin is formed. जितना ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता जाएगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता जाएगा. दिस इज हेल्डेन इफेक्ट. अब अगर आप आ जाओ वापस यहाँ पे, लेट अस कम बैक टू दिस. Let us come back to this. I will have to delete these things from here. So. Okay. चलो, let us come back. ये वाली यहाँ से, ये जो पल्मोनरी वेन निकलेगी यहाँ से, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलेगी. अब जो ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन विल सप्लाई वेयर इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. और हार्ट से कहाँ जाएगा? ये टिश्यू. हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी बॉडी में. तो यहाँ पे इस पल्मोनरी वेन में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 हाई है. ऑक्सीजन की कंटेंट बढ़ गई है. देखो यहाँ पे PCO2 हाई था, PO2 कम था. यहाँ पे PO2 बढ़ गया है, PCO2 कम है. PO2 ज़्यादा है, PCO2 कम है. ऑक्सीजन जो ब्लड ने कैरी किया है यहाँ से एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन लिया है, ये 97% is in the form of HbO2, that is oxyhemoglobin. Only 3% is in the plasma. Oxygenated blood में 97% ऑक्सीजन is associated with hemoglobin. हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके आ रहा है. यहाँ पे तो सिर्फ 20% था हीमोग्लोबिन के साथ, बाकी पूरा प्लाज्मा में था एज बाइकार्बोनेट आयंस. अब ये वाला ब्लड जब टिश्यू के पास पहुंचेगा, ये वाला ब्लड जब टिश्यू के पास पहुंचेगा तब हमको हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को छुड़ाना है. और इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से छुड़ाना है. यहाँ पे जो HbO2 है
इसका डिसोसिएशन होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन अंदर आए टिश्यू में और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होने के लिए। एक फैक्टर जो टिश्यू के यहाँ पे फेवर करेगा ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को इज दिस लो PO2। टिश्यू में PO2 इज लो, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू फेवर डिसोसिएशन, हाई पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू फेवर एसोसिएशन। ये हमने देखा है फॉर बोथ द गैसेस। यहाँ पे टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई है तो एसोसिएशन होगा, ये ब्लड के साथ जुड़ेगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो तो डिसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन ब्लड को छोड़ के आएगा टिश्यू में। सो वन फैक्टर यहाँ पे जो डिसोसिएशन कराएगा दैट इज PO2 इज लो PO2 है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस को क्या होगा यहाँ पे, वो भी लो है, लो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशंस। टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई एट द टिश्यू लेवल। सो ये सारी चीजें दे आर गोइंग टू फेवर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कराएगी। सी ओवर हियर, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा टिश्यू लेवल पे, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हाई है, H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, pH कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डिसोसिएशन होगा HbO2 का इंटू Hb एंड O2। एल्वियोलाई पे एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का विथ हीमोग्लोबिन, HbO2 इज फॉर्म्ड। हम रुकते हैं यहाँ पे आज, बट टुडे यू एटलीस्ट सी कि थोड़ा बहुत आपको समझा है कहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, कहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है।